प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के जिला शाखा के द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। मंगलवार को दरभंगा के बीबी पाकर में स्थित डॉन बॉस्को स्कूल के सभागार में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया के जिला शाखा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जिला सचिव हीरा कुमार झा ने कहा कि 4 अगस्त 2023 को गंगा सागर में स्थित वुडवाइन मॉडल स्कूल के सभागार में आम सभा की बैठक रखी गई है, जिसमें एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद मुख्य वक्ता होंगे, जिसमें एसोसिएशन के गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही एसोसिएशन में नए सदस्यों को सदस्यता भी प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान खंड द्वारा यथासमय स्पष्ट निर्देश निर्गत नहीं किए जाने के बावजूद भी उन निर्णयों के अनुपालन हेतु अनावश्यक रूप से विद्यालय प्रबंधन पर दबाव बनाया जाना आदि कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में मौजूद लोग। एसोसिएशन भारत की सबसे बड़ी निजी विद्यालयों का संगठन है, जो संगठन हमेशा से विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों का और विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। यह संगठन जितना अपने अधिकार के लिए लड़ती है, उसी तरह अपने शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भी लड़ती है, उनके कल्याण को सुनिश्चित करती है। इसी क्रम में हमारे एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री सैयद समायल अहमद साहब, वो उनका एक कार्यक्रम 4 अगस्त को 3 बजे संध्या से वुडवाइन मॉडर्न स्कूल के सभागार में होना सुनिश्चित है। उस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यह है कि कोविड के बाद जो हम लोग थोड़ा सा एसोसिएशन की एक्टिविटी में कमी आ गई थी, उसको पुनः जागृत करना है, सुस्थापित करना है एसोसिएशन के क्रियाकलापों को। साथ में कुछ सारी बातें हैं जो खास करके शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और उसमें विभाग के द्वारा स्कूलों के प्रति कुछ अनावश्यक रूप से दबाव बनाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं कुछ बिंदुओं को उद्धृत करना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग का एक यूनिट है सर्व शिक्षा अभियान, उसके द्वारा अभी आज के डेट में यानी वर्ष 2023 में कुछ ऐसी सूचनाएं विद्यालयों से मांगी गई थी शिक्षा के अधिकार के तहत, जो विद्यालयों को कभी उन्होंने निर्देश नहीं दिया। जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि पत्र के द्वारा यह कहा गया कि RTE के तहत जो निजी विद्यालयों के 25% सीट पर पहली कक्षा में एडमिशन होता है, उसमें 50% लड़का और 50% लड़की का अनुपात होना चाहिए। आपने सिर्फ जिक्र किया है RTE एक्ट के तहत कि वो अनुपातिक होना चाहिए। अनुपात क्या होना चाहिए उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया है। अभी आपने कहा कि हम उसी विद्यालय को पेमेंट करेंगे जिनका ये अनुपातिक समान अनुपात में लड़के और लड़कियों का एडमिशन होगा। दूसरी बात, कभी यह नहीं कहा गया था कि जाति प्रमाण पत्र लेना है, आय प्रमाण पत्र लेना है। इस सब तरह की बातें आज की जा रही है कि जिसका एडमिशन हमने 2012 में लिया, उनकी हम जाति प्रमाण पत्र आज मांग करें, उनकी हम आय प्रमाण पत्र उस समय का आज दें। ये बहुत ही अप्रासंगिक लगा हम लोगों को। हमने विभाग के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनके द्वारा कहा गया कि हमारे ऊपर से कहा जा रहा है कि ये करना है। तो इस तरह सबसे क्या होता है कि जब तक आपका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होगा तो विद्यालयों से कहाँ से आप उम्मीद रख रहे हैं कि आपके उन निर्देशों का पालन करें जो निर्देश आपने कभी दिया ही नहीं है। कि आज आपने एक विधिवत जानकारी दिया, आपने मांगा कि 2017-18 का प्री रिसीट सारे विद्यालय जो 25% सीट पर एडमिशन लिया, प्री रिसीट आप दीजिए। सारे स्कूल प्री रिसीट दे रहे हैं। उस प्री रिसीट फॉर्मेट आपने जो जारी किया उसके नीचे 5-6 पॉइंट्स आपने जिक्र किया जिसमें इन चीज़ों का वर्णन है
कि ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे स्कूल के पास डॉक्यूमेंटेशन के रूप में सुरक्षित रखी हुई है। जब हमने लिया नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन मैं आज कैसे साइन करके दूं कि मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है। एक विवाद का विषय यह बना था। आप हमसे आज लिखवाना चाह रहे हैं कि हमने बराबर अनुपात में एडमिशन लिया है, जब पहले से आपका कोई गाइडलाइंस नहीं था तो कहाँ से आज आप स्कूल से खोज रहे हैं और कहाँ से स्कूल दे पाएगा। एक बिंदु यह हो गया। दूसरी बिंदु यह है कि 25% सीट पर सारे निजी विद्यालयों को, अल्पसंख्यक यूनिट को छोड़ करके 25% सीट पर पहली कक्षा में नामांकन लेना है। हम सारे विद्यालय नामांकन ले रहे हैं, चाहे एफिलिएटेड हो न एफिलिएटेड हो, जो भी स्कूल है सारे स्कूल ले रहे हैं। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका क्लासरूम इंगेज हो रहा है, उन पर हम टीचर को लगाए हुए हैं। उसके एवज में जो आपकी योजना है, जब आप हमसे अधिकार की बात करते हैं तो आप अपने अधिकार के तरफ भी तो झांकिए, आप अपने कर्तव्य को भी तो, हम अपना कर्तव्य तो कर रहे हैं। हम एडमिशन सारे विद्यालय ले रहे हैं, उन बच्चों को हम के साथ हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उनसे हम कोई एक पैसा, कोई मैनेजमेंट हमारा 5 पैसे का उन बच्चों से, उन अभिभावकों से नहीं लेते हैं। सरकार, केंद्र सरकार ने जो आपको राशि तय की है, आप भी उसको देने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए ना। 2012 से बहुत सारे विद्यालय नामांकन ले रहे हैं और आज 2023 में मैं बात करना चाहता हूं कि अभी तक में मात्र 3 बार कुछ विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि की भुगतान की गई। क्यों? हम नामांकन लेंगे प्रतिवर्ष, हमसे हिसाब लें साल में आप 4 बार, और आप हमको दे रहे हैं 11 साल में 3 बार। मैं अपनी बात बताता हूं, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान हमारा है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि आपने 2013 में मुझे दिया 50 या 60 हजार रुपया का एक चेक, जो चेक ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था और डेटेड हो गया था, उसने रिसीव कराया। हमने उसके एवज में आपको अपने पत्र के द्वारा सूचित किया कि चेक आउटडेटेड हो चुका है, मुझे फ्रेश चेक दिया जाए। आज 2023 में मैं दावा करता हूं वो चेक उसके बदला में आज तक नहीं दिया गया। 2013 से 15 के लिए आपने 2020 में भुगतान की बात की, आपने सारे स्कूलों से प्री रिसिप्ट मांगा। हमने अपने स्कूल का प्री रिसिप्ट आपको दिया 9 लाख समथिंग का, आपने मुझे दिया 4 लाख समथिंग रुपया। बाकी पैसे हमारे कहाँ गए? अभी 17-18 में आपने कहा कि भुगतान होना है, सारे स्कूल प्री रिसिप्ट दें, जिसकी बात मैं अभी किया कि जिस फॉर्मेट में लिखवा करके ले रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रिजर्व किया हुआ है, उसमें आपको कहा गया कि नहीं, इसमें सिर्फ हम उन बच्चों का पैसा देंगे जो इस सत्र में नामांकन हुए हैं 25% सीट पर। या उस सत्र में दूसरी कक्षा में भी पिछले साल वाले बच्चे थे, तीसरी कक्षा में भी पिछले साल वाले बच्चे थे, चौथी कक्षा में भी उस साल के पीछे साल वाले बच्चे थे। आखिर उस वर्ष में जो हमारा दूसरा से 8वां तक में हमने जिन बच्चों को पढ़ाया, उनका भुगतान कौन करेगा? आजिज होकर के मैंने लिख करके दे दिया कि मुझे नहीं पैसा चाहिए, मैं केंद्र सरकार की योजना के तहत 25% सीटों पर प्रतिवर्ष गरीब छात्रों का, जिनके पास BPL कार्ड है, हम नामांकन लेते रहेंगे। यह मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो हमारी योजना है कि 4 अगस्त को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर उस दिन जोरदार तरीके से बातचीत होगी। और अगर ये मनसा है कि केवल स्कूलों पर दबाव बनाया जाए, तो ये गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए कि दबाव नहीं बना सकते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक छोटी छोटी बात उठती है, कहते हैं प्राइवेट स्कूलों के नकेल कस देंगे। अरे भैया, प्राइवेट स्कूल कोई जानवर नहीं है जिसके नकेल आप कसोगे। आप विधि सम्मत कार्रवाई शब्द प्रयोग कर सकते हो, आप विधि के अनुसार स्कूल चलाते हैं हम, आप उसमें देखिए कि हम कहाँ डिफॉल्टर हैं, विधि सम्मत हम पर कार्रवाई कीजिए। ये नकेल कस देंगे, छोटी छोटी इस तरह की अपशब्द बोली जाती है जिससे कि प्राइवेट विद्यालय के संचालकों का मनोबल टूटता है। हम आपके राज्य के, हम आपके देश के शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं, साक्षरता दर को बढ़ाते हैं, ऊपर में हमसे आप इल्जाम लगाते हैं, तो ये सब नहीं चलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के माध्यम से समाज तक, प्रशासन के महकमे तक इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, आप भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए, आप भी अपने अधिकार का निर्वाह करिए कि आप जिस तरह हम नामांकन लेने के लिए बाध्य हैं 25% सीट पर,
तो आप भी उनको केंद्र सरकार की योजना के तहत निर्धारित राशि के तहत प्रतिपूर्ति राशि भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और आपको करना पड़ेगा। एक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान आपको लिख करके दे दिया नहीं लेंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे स्कूलों को पैसा नहीं देंगे, पैसा देना पड़ेगा और हिसाब पैसा का जोड़ करके देना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा में पधार रहे हैं और हमारे एसोसिएशन को मजबूत बनाने के लिए वो और हम लोग एक जगह यूनाइट होकर के जो आज के डेट में जो जिला प्रशासन का हलफनामा आ रहा है उनके तरफ से हम लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। खासकर हम लोग हमेशा उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ कदम में कदम बढ़ाते चलते हैं, लेकिन तुगलकी फरमान के तहत उन लोगों का जो रवैया होता है उससे हम लोग नाखुश हैं। इसलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूनाइट होकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई निर्णय उस बैठक में नहीं निकली तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है? निर्णय के लिए निकलना ही है, उसी के लिए हम लोग बैठेंगे और सब स्कूल हम लोग एसोसिएशन तैयार है। इसके लिए जो निर्णय आएगी हम लोग उनका सम्मान करेंगे। दरभंगा शाखा के अध्यक्ष हीरा जी हैं, उन्होंने बताई अगले जब 4 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं फुलवाड़ी स्कूल में उनका कार्यक्रम है, उसमें इन सारे मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। और इस तरह से कुछ विद्यालय को मिला भी, लेकिन बहुत सारे विद्यालय को, जबकि हमारा विद्यालय तो बहुत ही पुराना है, शहर में आज तक एक पैसा प्रशासन से नहीं मिला, जो मिलता रहा है और ठीक है। लेकिन एडमिशन तो हमने हर साल लिया है, हर साल लिस्ट उनको भेजा है, हर सारी व्यवस्था सूचना उनको देते रहे हैं, लेकिन वो कभी पेमेंट नहीं हुआ। फिर भी अब अगले 4 तारीख को जब हम लोग बैठते हैं उसी मीटिंग में हम लोग निर्णय लेके आ रहे हैं, जो निर्णय होगा उस पर हम लोग तैयार रहेंगे। आज प्रेस वार्ता है, क्या कुछ कहेंगे? 4 अगस्त को हमारे प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सैयद शमाल अहमद साहब दरभंगा में उनका आगमन है और गुडबाइंग मॉडर्न स्कूल में एक हमारा कार्यक्रम है। और अभी जिस तरीके से मामला आप लोग भी देख रहे हैं, प्रेस मीडिया में भी आ रहा है, स्कूलों प्राइवेट स्कूलों के साथ जिस तरीके से मामला हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और जो कुछ अपशब्द का इस्तेमाल हो रहा है। और हम जब भी सरकार को प्राइवेट स्कूल से जो भी मदद चाहिए होती है या जिस तरीके का उनका जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग बखूबी निभाते हैं और उनके हर कार्य को एकदम उनकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे तरीके से करके देते हैं। लेकिन फिर भी हमें इन सब शब्दों को सुनना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भावना है उसको ठेस पहुंचती है और हमें अपने कार्य पे कभी कभी बहुत दिक्कत भी प्रॉब्लम भी आती है। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि वो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और एक सही निर्णय निकालते हुए हमारे लिए अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद। श्री शमाल अहमद साहब आ रहे हैं। कल उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारी दिक्कतों को समझा है। कोई भी प्रबुद्ध समाज ये समझ सकता है और उनको समझना चाहिए कि एक आदमी के एफर्ट से समाज नहीं बनता। प्राइवेट स्कूल्स की बहुत बड़ी भूमिका है इस समाज के गठन में। इस चीज़ की समझ उनको, जो भी समाज के ठेकेदार हैं, उनको समझना चाहिए और कभी भी करने वाले के लिए अपशब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग कोई उनका लेते नहीं हैं, इनफैक्ट समाज को देते हैं। थैंक यू। नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमाल अहमद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं 4 अगस्त को और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि हर मकाम पे उन्होंने हम लोगों का साथ दिया और हम लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा और उसको हल करने की कोशिश की। और आइंदा भी हम लोग ये तवक्को रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग यूनाइटेडली काम करके इस एसोसिएशन को और मजबूत करेंगे और अपना मकाम इस सोसाइटी में और ज़्यादा इसकी अहमियत दे के अपना मकाम बनाएंगे। तो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमाल अहमद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका आगमन गुडबाइंग मॉडर्न स्कूल में होने जा रहा है। और इस विषय पर हम लोग बैठ रहे हैं वो है कि तमाम हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जो एजुकेशन पॉलिसी है, प्लस जो बच्चे जो हैं वो मोस्टली जो आते हैं वो प्राइवेट स्कूल से आते हैं, उनका पूरा दारोमदार जो होता है वो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर है। बट जो रवैया सरकार की तरफ से जो हमारे अगेंस्ट में जो आ रहा है वो शायद हित में नहीं है हमारे, और वो हमारा मनोबल तोड़ रहा है।
तो इसी इन सारी चीज़ों पे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा निर्णय निकलेगा। साथ ही साथ उस मीटिंग में दरभंगा के तमाम डिस्ट्रिक्ट से भी लोग ज्वाइन करेंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स, और एक अच्छी मीटिंग हम लोग उम्मीद करते हैं कि आएगा और एक अच्छा निर्णय भी हम लोग को वहाँ पे मिलेगा।